हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये पिक अ ग्रुप या पिक अ पाइल रीडिंग है। 2 ग्रुप्स होंगे इस रीडिंग में और हम देखने वाले हैं कि आप जिस भी कनेक्शन में हो, आप जिस भी रिश्ते में हो या आप जिसको सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? आपके रिश्ते का भविष्य क्या है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है और टाइमलेस रीडिंग है। और जो भी मैं इस रीडिंग में बताऊंगी वो पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, ठीक है। तो पाइल सिलेक्शन आज एक अलग तरीके से करेंगे। हमेशा अल्फ़ाबेट्स या नाम का पहला अक्षर हम देखते हैं, लेकिन आज कार्ड से हम कोई एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 पाइल्स बनाऊंगी, 2 कार्ड्स निकालूंगी, मतलब 2 पाइल्स के लिए अलग अलग। तो पहले मैं शफल कर लेती हूँ क्योंकि अल्फ़ाबेट से क्या होता है कि वो कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब हमेशा ही इन ग्रुप के लिए ऐसा या उस ग्रुप के लिए ऐसा, तो उससे अच्छा हम अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके कोई ग्रुप चुनें ताकि रीडिंग और ज़्यादा मैच करे आपकी सिचुएशन से। चलिए मैं अब 2 कार्ड्स निकालूंगी और उसके हम 2 पाइल्स बनाएंगे। रैंडमली मैं अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पे। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 ओके, तो ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है कार्ड। और ग्रुप नंबर 2 कौन सा कार्ड रहेगा? ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड? ओके, तो ये ग्रुप नंबर 2 के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कार्ड निकला है फॉर ग्रुप नंबर 1। द वर्ल्ड कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1, जो कि बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और ग्रुप नंबर 2 के लिए है द हैंग्ड मैन। ओके, देखिए अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि हैंग्ड मैन है तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव कार्ड है और ये पॉजिटिव कार्ड है। इसके अपने अपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, इसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं, इसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको हैंग्ड मैन आ गया तो आप ये कार्ड चुनोगे, नहीं। ओके, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपको किस तरफ ले जा रहा है? क्या आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि वर्ल्ड कार्ड को चुनो या आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि द हैंग्ड मैन को चुनो? ठीक है, मैं दोनों कार्ड्स करीब से आपको शो कर देती हूँ। सी आपको क्या लग रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, उस तरफ जाइए, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा दिल मुझे यहीं पे ले जा रहा है तो मैं इसको ही चुनूंगी, ठीक है। तो उसी तरह से इस वक्त आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आप उस कार्ड को चुनिए और अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये है द वर्ल्ड कार्ड इज़ पाइल नंबर 1 एंड द हैंग्ड मैन कार्ड इज़ पाइल नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2 फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2। मैं मतलब जैसे मेरा दिल कह रहा है मैं वैसे जा रही हूँ। ओके, पाइशन हो सकते हो, या तो आप पाइशन हो या तो आप जिनसे डील कर रहे हो वो पाइशन है। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है सिंपली लव, मास्टर, चूज योर बैटल्स और मैनिफेस्ट। वाओ, कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 7, नंबर 1, ठीक है। ये आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, सिंपली लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ये सिंपली लव, ये कार्ड यहाँ पे आखिर क्यों आया है? व्हाट डज इट डिनोट? सिंपली लव ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? द एम्प्रेस, मास्टर ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? वाई इज मास्टर हियर?
5 ऑफ वॉन्ड्स, चूज़ योर बैटल्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैनिफेस्ट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई सी हियर इज़ कि आप एक बहुत ही लवेबल पर्सन हो। आप एक बहुत ही मतलब लोग आपको प्यार करना चाहते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपको कुछ मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं जिनसे आप उम्मीद लगा रहे हो उनके मन में आपके लिए बेतहाशा प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, बहुत आपको बहुत चाहते हैं। एंड उनके नज़र में अगर देखा जाए तो आपसे बेटर कोई नहीं है। ठीक है, अगर वो किसी को अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं तो दे कैन ओनली सी योर फेस। अगर वो सोचते भी है इस बारे में कि मुझे लाइफ पार्टनर बनाना अगर चाहिए तो कैसा पर्सन मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, तो दे कैन ओनली सी यू। ठीक है, तो आप इनके नज़र में परफेक्ट हो और आप काफ़ी लवेबल हो, आप डिज़र्व करते हो प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, अटेंशन, एवरीथिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये पर्सन चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वो आपको सिर्फ प्यार देंगे। मतलब वो आपके लाइफ में इसीलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें आपको प्यार देना है, उन्हें आपकी केयर करनी है, और उनके नज़र में अगर कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। ठीक है, तो इन फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनली प्यार करेंगे। कोई उसके बदले कोई कंडीशंस नहीं होंगे, इस पर्सन की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, और सिर्फ इनकी तरफ से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। ठीक है, और ये भी आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि इनको पता है कि आप प्यार सिर्फ मांगने में बिलीव नहीं करते, आप प्यार देने में भी बिलीव करते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि बहुत अच्छी है, बहुत खुशी हुई मुझे ये एनर्जी फील करके। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये एक ऐसे पर्सन है, या मे बी इन फ्यूचर ये ऐसे हो जाएंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए या मतलब ये किसी के भी साथ अनफेयर नहीं होना चाहते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये आपके लिए अपने घर वालों को हर्ट करेंगे या अपने घर वालों के लिए आपको हर्ट करेंगे। ओके, और मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना ये सीख चुके हैं या सीख जाएंगे इन फ्यूचर। चाहे फिर किसी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना हो या किसी के लिए ये पर्सन बिलीव करते हैं कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे किसी को परेशान नहीं करना या मुझे ड्रामा क्रिएट नहीं करना या मुझे बेफिजूल की दुश्मनी नहीं करवानी है किसी से। और वो उसके बदले वो पर्सन खुद को बहुत कंट्रोल रख सकते हैं, उनके अंदर वो स्टैमिना है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसी ये पर्सन, अगर ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि आप उनसे बोल रहे हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है, जो कि सही है, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, और अगर ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी इस वजह से, और अगर फिर भी आप इनको बोल रहे हो कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी ही है बाय हुक और क्रुक, तुम चाहे कुछ भी करो, तो ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए आपको सीधे तौर पे ये बोल देंगे कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मुझसे अगर उम्मीदें लगा रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, फिर मैं आगे जाके कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए फैमिली इज़ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि इनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो या आपसे प्यार नहीं करते, बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपनी फैमिली को चुनेंगे और वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखेंगे, और इस तरह के ये पर्सन है टू अवॉइड एनी ड्रामा। चाहे आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट हो रहा हो या उनके लाइफ में उस वजह से ड्रामा क्रिएट हो रहा हो, रिश्ते के वजह से अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो रही है तो ये पर्सन रिश्ते को हाइड करना ही बेहतर समझेंगे। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना प्रैक्टिकल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर, क्योंकि वो ये देखेंगे कि कहाँ पे रहना या किसको चुनना मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
ठीक है। उनका कैसा रहेगा कि तू मेरे साथ रह लेकिन मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रख, तू ये मत सोच कि मैं तुझे 100% अभी कमिटमेंट दे दूंगा और शादी ही करूँगा, मैं तब देखूँगा सिचुएशंस कैसी। और ये पर्सन वो अपने पास ये ऑप्शन रखते हैं कि हर सिचुएशन में वो चुनते हैं, दे आर द वन टू डिसाइड कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन का ओवरऑल ही इंटेंशन ऐसा है कि मैं तुम्हें प्यार दे सकता हूँ बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं सबके, देखिए अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 लोग अगर रीडिंग देख रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करेंगे या 100 लोगों की ही शादी उसके पार्टनर से नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं सिचुएशंस अलग अलग बता रही हूँ आपको कि अगर मौका ऐसा आया जहाँ पे उन्हें आपको या अपने फैमिली को चुनना हो तो दे विल चूज़ देयर फैमिली ओवर यू, क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी प्रैक्टिकलिटी। अब सोचिए फॉर एग्जांपल ये पर्सन इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि ये फ्यूचर में भी जब डिसीजंस लेंगे तो बहुत प्रैक्टिकली लेंगे। आप कैसे डिसीजंस लेते हो, आप दिल से डिसीजंस लेते हो, इमोशनल होके डिसीजंस लेते हो, वैसा इस पर्सन का नहीं है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड वो बहुत सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं, कर लिया सोच लिया हो गया ऐसा नहीं होता है इस पर्सन का, ठीक है। अब मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, अब देखिए फॉर एग्जांपल इन्होंने आपको चूज़ कर लिया, घर वालों को छोड़ दिया, घर वाले मान ही नहीं रहे तो क्या करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आपके लिए घर वालों को छोड़ दे और आपसे उनके मन मर्जी के अपोजिट जाके आपसे शादी कर ले। तो क्या हो जाएगा, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे फाइनेंशियली हो या मॉरली हो या किसी भी तरह से, उनकी फैमिली उनसे रिश्ते नाते तोड़ देगी, तो नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो दे विल डिसाइड कि मुझे मेरा करियर ठीक करना है, मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, तो प्रैक्टिकली डिसीजंस लेंगे फ्यूचर में, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि मतलब ऐसा नहीं कि वो ट्राई ही नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन दिल से काफ़ी ज़्यादा इंटेंशनली अनइंटेंशनली मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इस बंदी से शादी करनी है या इस बंदे से मुझे शादी करनी है, ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैंने बोला ना, ये अपने तरीके से जितना कुछ कर सके ये करेंगे, ठीक है। बाकी तो आप लोगों के सिचुएशंस पे डिपेंड होता है, लेकिन ये लिटरली मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ शादी को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, ठीक है। इच्छा होना भी मिरेकल्स क्रिएट करता है मैनी और टाइम्स। सिर्फ सोचना, सिर्फ ये इच्छा रखना कि मुझे शादी करनी है, ये भी चीज़ बहुत बड़ी होती है अपने आप में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, देख लेते हैं। आपके लिए इनकी एकदम रियल वाली फीलिंग्स क्या है जिसके ऊपर इनके फ्यूचर डिसीजंस बेस्ड होंगे, इनकी रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलो देख लेते हैं फ्यूचर में इनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स होंगी। करंट फीलिंग्स तो हम लोग रोज़ देखते हैं, लाइक मेजॉरिटी लेवल पे इनकी क्या इमोशंस है आपके लिए। अनकंफर्टेबल, रिसेंटफुल, अम्यूज्ड, होपफुल और है एंथुजियास्टिक। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। अनकंफर्टेबल की एनर्जी यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों आई है फॉर द फ्यूचर एनर्जीज। एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन मैनी और टाइम्स क्या करते हैं ना कि ये अपने आप को और आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ से निकलना इनके लिए भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। जब इनको याद आता है आपका प्यार, आपका साथ, आपके साथ रहना, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार ये पर्सन आपको छोड़ देते हैं, अकेला कर देते हैं, और बाद में फिर इनको फिर से जब आपकी नीड होती है, इनके अंदर फिर से वो इच्छा होती है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड शुरुआत की जाए, तब फिर उन्हें समझ में नहीं आता है, तब फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कैसे सामने वाले को अप्रोच करूं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे दे विल बी लाइक
कुछ एक्शंस इनके ऐसे होंगे फ्यूचर में जिसके बाद आपको फेस करना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस रिसेंटफुल ऑल अबाउट? क्यों रिसेंटफुल एनर्जी रहेगी इस पर्सन की? 6 ऑफ वंड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब अगर ये पर्सन आपको नहीं चुनते हैं, अपनी फैमिली को चुनते हैं, इन दैट केस क्या होगा कि अगर आप अपनी लाइफ में इनके बाद एक अच्छे पर्सन को अगर अगर शादी करते हो, या अगर आपको कोई अच्छा मिल जाता है, या आपकी लाइफ इनको छोड़ने के बाद अच्छी हो जाती है, ठीक है, और फिर आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके, तो इस पर्सन को थोड़ा सा पछतावा भी होगा कि यार मैंने इतना अच्छा पर्सन गंवा दिया, और इस पर्सन को थोड़ी जलन भी होगी, थोड़ी से गुस्सा होगा कि ये सब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो इस पर्सन मतलब ये पर्सन जो आगे बढ़ रहा है, जो हैप्पी है किसी और के साथ, या ये पर्सन किसी और को इतना प्यार कर रहा है, उसके साथ वो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, ये सब मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन, मैं अगर सच बताऊँ तो अगर ये आपके साथ फ्यूचर में जाके शादी नहीं करते हैं तो दे विल रिग्रेट इट, आपको हैप्पी देखकर और आपको एक नई ज़िंदगी बसाते हुए देखकर, ठीक है। अम्यूज्ड की एनर्जी क्यों है? द स्टार कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन फ्यूचर में कई बार ऐसा होगा कि ये पर्सन, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि आपकी ग्रोथ देखकर आप कहाँ जा रहे हो लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो उनके बिना, और क्यों इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, इस बात का रिग्रेट तो वो फील करेंगे ही। बट इट विल बी लाइक ये अपनी उस फीलिंग को अपने ईगो के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे और हंस के टालने की कोशिश करेंगे कि ओके उसके नसीब में था, उसे मिल गया, ओके चलता है, कोई नहीं, मुझे हील होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे पास भी कुछ कम नहीं है जी, मतलब मुझे जो मिला है वो भी कुछ कम नहीं है। तो ये अपने आप को समझाने की काफ़ी कोशिश करेंगे। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सच में बताऊँ आपको, जितना ये प्यार आपसे करते हैं या जितना आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो ना, उतना ये ट्राई भी करेंगे, 100% देंगे आपका अपना आपके लिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ तो कमी रह जाएगी। जैसे होता है ना कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कि कुछ तो कमी रह गई और मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी छूट गई। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है यहाँ पे। और मतलब ये जितना सीरियसली लेना चाहिए, जितने एफर्ट्स डालने चाहिए, उतना मुझे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। होपफुल की एनर्जी क्यों है? कर सकते हैं, मतलब और थोड़ी कसर बाकी रह जाएगी कि कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। होपफुल की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये आपके लाइफ में ना किसी भी तरह बस एक कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर पाते तो ये आपका फ्रेंड बन के या आपके साथ एक अफेयर में रहना चाहेंगे किसी ना किसी तरीके से। दिल भी लाइक मुझे उसके ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहना है, चाहे मैं उसकी ज़िंदगी का उसका लाइफ पार्टनर ना बन सकूं, मुझे उसके लाइफ का एक हिस्सा बन के रहना है। सो दिल भी लाइक आपके लाइफ में बार बार इनका आना जाना लगा रहेगा जब तक आप खुद से इनको इनफ नहीं बोलते हो ना कि नहीं भाई, अब तुमने जब कुछ करना था तब तो नहीं किया, और अब क्यों मेरे लाइफ को ख़राब कर रहे हो, अब मेरे पास है मेरे प्यार का पर्सन, दे विल नॉट लाइक इट। तो मुझे पता नहीं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी उस तरह से लग रही है जहाँ पे आई वॉन्ट टू हैव द केक, आई वॉन्ट टू कीप द केक एंड ईट इट टू। तो कैसे होगा? हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है ना। एंथुजियास्टिक की एनर्जी क्यों है? एंथुजियास्टिक को यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भले ही कितने दुख में हो, और अगर ये आपको पा ना पाए इन फ्यूचर, या आपके लिए जितना करना चाहिए उतना कर ना पाए, बट फिर भी वो आपको कभी ये दिखने नहीं देंगे उनके बिहेवियर से, या उनके ऊपर से आप कभी भी ये चीज़ नहीं समझ पाओगे कि ये पर्सन, आपको लगेगा कि ये तो कितना खुश है मेरे बिना, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इट वोंट बी लाइक दैट, ऐसा होगा नहीं रियलिटी में। अगर ये आपको पा नहीं पाते हैं या आपके लिए स्ट्रगल फाइट नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत दुखी रहेंगे। इनको लाइफ टाइम वो स्ट्रेस रहेगा, लाइफ टाइम वो गिल्ट रहेगा, लेकिन वो शो नहीं करेंगे आपको,
उनका वही रूप देखोगे आप, हैप्पी गो लकी, यू नो, एंड इट विल हर्ट यू काइंड ऑफ। मुझे लगता है आपको हर्ट करेगा, क्योंकि जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं और जब बाद में जाके चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसे हम चाह रहे हैं, तो हमें हर्ट होता है, क्योंकि हम दिल से चलने वाले इंसान हैं, हम दिखावा नहीं करते, राइट। ओके, आपके लिए एडवाइस देखते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि एडवाइस क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि ओवरऑल मुझे क्या लगा है रीडिंग देख के, मैंने बताया है बट फिर भी मैं आपको और ठीक से बताती हूँ, ठीक है। चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो अगर आपके सामने चॉइसेस हो तो प्यार को ही चूज़ करो, यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। व्हाई इज दिस चूज़ लव हियर इन योर एडवाइस? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने एक चीज़ सुनी है, मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने एक बात सुनी है और मैं उससे टोटली अग्री करती हूँ। उसके साथ ज़िंदगी मत बिताओ जिससे तुम प्यार करते हो, ओके। उसके साथ ज़िंदगी बिताओ जो तुमसे प्यार करता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैंने ये जो बोला है उसमें से कितने लोगों को मेरी बात समझ आई है, नहीं आई है, लेकिन ये कार्ड्स देखकर मुझे बस एक ही बात आपको बतानी है कि आप जिससे प्यार करते हो ना, उसे मत चुनो, जो आपसे प्यार करता है ना उसको चुनो, तब खुश रहोगे, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो। अब देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? ओके, आई हेट यू। ओके, देखते हैं आई हेट यू ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ों की तरफ देखते हैं और आप काफ़ी इमोशनल हो, आप काफ़ी सेंसिटिव हो, और कई बार क्या होता है कि ये पर्सन कुछ भी ऑफ़र कर रहे होते हैं आपको, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, काफ़ी ऊपरी होती है चीज़ें, आपको वो चीज़ें ना इमोशनल लेवल पे फील नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पर्सन आपके लाइफ में जब भी जितना भी टाइम रहे हैं, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी कर देगा। एक हमेशा बाउंड्री सेट करी है इस पर्सन ने, और वही चीज़ें ऑफ़र करी है जो उनको सही लगती है, और फिर जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जब उनसे कुछ अलग होती है, वो जो देते हैं उससे कुछ अलग ऑफ़र एक्सपेक्ट करते हो आप, तो उनके मन में आपके लिए फिर गुस्सा आ जाता है, ठीक है। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बुरा भला भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आई हेट यू भी बोल रहे हैं, गॉसिप करता हूँ ये भी बोल रहे हैं, तो येस दे डू टॉक अबाउट यू। और गॉसिप का अर्थ तो आपको पता ही होगा, गॉसिप मतलब क्या होता है। गॉसिप्स पॉजिटिव ही नहीं होती, नेगेटिव भी होती है। आई मिस योर स्मेल, तो हो सकता है आपका और इनका कुछ फिजिकल रिलेशनशिप रहा हो, ओके। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो इनको लगता है कि आप इनसे बेटर डिजर्व करते हो, उनको इनसिक्योरिटी है, ठीक है। इनसिक्योरिटी होने वाला इंसान ही ऐसा बिहेव करता है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो इन्होंने अपने फैमिली में किसी को बताया है आपके बारे में कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी केयर करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो देखिए मैंने आपको बोला ये करना तो चाहते हैं, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो इन्होंने आप पे चीट भी किया है। आई फील सॉरी फॉर यू, तो मुझे नहीं पता ये किस वजह से आप दे फील सॉरी, क्यों ये पर्सन वाई आर दे फीलिंग सॉरी फॉर यू। टेम्परेंस, देखिए मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि इन्होंने आपको जो पेन दिया है आप कंप्लीटली उससे कभी हील नहीं हो पाओगे, और उनको ये भी पता है कि क्योंकि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वो नहीं दे पाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न दैट दे फील सॉरी। देखिए इस इंसान को पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन वो चीज़ें नहीं करते। लास्ट मैसेज है ये, आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो दिन में सपने देखते हैं आपके, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। अब मैं बताती हूँ एक ओवरऑल क्या मैंने नोटिस किया, जो हमारा टॉपिक है आज के रीडिंग का, कि फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। मैं आपको एक ही शब्द में बोलूँगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन उतना नहीं कर पाते हैं या कर पाएंगे जितना आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो। कमी रह जाएगी, और रिग्रेट करके क्या फ़ायदा। जब हाथ में सिचुएशन है, जब कंट्रोल कर सकते हो, तब चीज़ों को संभालने की कोशिश करो ना, राइट।
ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जो रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके मन में कुछ ऐसा आ रहा है कि दी आप कुछ बताओ ना कि जिससे हम इस सिचुएशन को ठीक कर सके। देखिए, आपके हाथ में 2-3 ही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने मन में आपने जो प्लान्स बना के रखे हैं ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, उन प्लान्स को आप थोड़ा साइड में रखो और यूनिवर्स के प्लान पे भरोसा रखो, डिवाइन के प्लान पे भरोसा रखो, क्योंकि डिवाइन जो हमारे लिए करेगा वो सही होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप अपने लिए कभी कुछ सोचते हो और आपके फैमिली में आपकी मदर या फादर आपके लिए कुछ सोचते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी कभी आप जो करते हो वो गलत हो भी सकता है, लेकिन आपकी फैमिली जो आपके लिए करती है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो डिवाइन को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो डिवाइन पे छोड़ दो चीज़ों को। दूसरा, सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, क्योंकि रीडिंग के दौरान मुझे ऐसा फील हुआ है कि आपके पर्सन आपको उतनी इम्पोर्टेंस फील करते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस, लेकिन दे नहीं पाते उतनी इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप खुद को वो वैल्यू नहीं देते, आप खुद की उतनी इज्जत नहीं करते, इसीलिए पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और तीसरा, मैनिफेस्ट करो। बस ये 3 ही चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड चुना था, देखते हैं कि क्या फ्यूचर है आपके कनेक्शन का। जनरल रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन हमें गाइड करे, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। What is the future of this connection? Refusing to see. Crown chakra. Nurture. Success and growth. Okay. Number 2, number 7, number 3, number 8 कुछ significant हो सकते हैं आपके या आपके person के लिए। Refusing to see एनर्जी क्यों है? Why is this refusing to see here? Why is this refusing to see? Card here, the Empress. क्राउन चक्र की एनर्जी क्यों है? देखिए, इस रीडिंग में हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये बात करने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या क्या वो आपको कमिटमेंट देकर उसे निभाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलती है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उनका प्लान क्या है अबाउट द फ्यूचर, वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा। नर्चर ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स। सक्सेस एंड ग्रोथ क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, आप जिनसे भी डील कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन है। रिश्ता इनके लाइफ में सेकेंडरी है, प्यार इमोशंस इनके लाइफ में सेकेंडरी है। ये दिल से नहीं दिमाग से ऑपरेट करने वाला इंसान है और ये अपने करियर के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी, माइंड माई लैंग्वेज, कुछ भी छोड़ सकते हैं या कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपकी इम्पोर्टेंस कह लो या आपकी वैल्यू कह लो, क्योंकि मुझे लगता है आप परफेक्ट हो। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, यू आर परफेक्ट इन एवरी सेंस। एक ऐसा पर्सन हो आप जिसको पाना सब किसी की ड्रीम होती है। ओके, आप सबको नहीं मिलते और ये पर्सन बहुत लकी है दैट दे हैव यू, लेकिन ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। ओके, दे आर नॉट एबल टू सी योर वैल्यू। वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश करता है तो आपको फील भी हो रहा होता है कहीं ना कहीं कि ये सही बोल रहा है, लेकिन क्योंकि आपके मन में आपका कुछ फ़िल्टर्स है, ईगो के फ़िल्टर, कंडीशनिंग के फ़िल्टर। कंडीशनिंग का मतलब ऐसे ही आपको कुछ सिखाया गया है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर बचपन से ही आपके घर में ऐसी बातें होती है कि लव मैरिज करना पाप है, लव मैरिज किया तो पाप लगता है। अगर ये बचपन से आप सुन रहे हो, आपके घर में जितने मैरिजेस हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं,
और आपके दिमाग में वो चीज़ डाली गई है, आपको उस तरह की कंडीशनिंग दी गई है कि लव मैरिज करना पाप है, तो आपका ये एक फ़िल्टर बन गया, क्योंकि आपको आगे जाके लाइफ पे बहुत अफेक्ट करेगा और आपको लगेगा कि नहीं, लव मैरिज करना पाप होता है। तो इन लाइफ अगर आपको किसी से प्यार भी हो जाएगा ना, तो या तो आप उस सामने वाले इंसान को बताओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ कहीं नहीं जाने वाली है, या फिर आप अपने आप को पनिश करोगे कि मुझे प्यार कैसे हो गया, क्योंकि हमारे घर पे तो बोला जाता है लव मैरिज पाप है। तो ये फ़िल्टर है। तो आपके पर्सन के दिमाग में ना मुझे लगता है बहुत से फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, और भले ही उनके दिल में ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है, या ये पर्सन बहुत प्यारा है, या बहुत ब्यूटीफुल है, या वॉटेवर, लेकिन उनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। और प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन दिमाग का ज़्यादा फॉलो करते हैं दिल से, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कैसे कि आप देख रहे हो मैं क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, क्राउन चक्र हील्ड है इस पर्सन का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपने फ्यूचर में नहीं देखते हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो ऑप्शन है, या कह लो फ्यूचर में क्या करना है, उस चीज़ को अभी तक ओपन रखा है। अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, ओके। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की थिंकिंग, इनकी क्लैरिटी माइंड की ऐसी रहेगी, बहुत क्लियर है ये पर्सन, माइंड वाइज बहुत क्लियर होते हैं, यही करना है, ऐसा ही करना है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन्होंने, एटलीस्ट जब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड किया है कि आपसे ही शादी करनी है, क्योंकि दे आर लाइक देखा जाएगा, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो तब का तब देखा जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इनका दिल कहता है कि यू आर परफेक्ट फॉर देम, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिया है उस मामले को लेकर। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ऐसा भी नहीं है कि ये फ्यूचर में, इट्स लाइक अभी वो जिस तरह से आपके साथ रिलेशनशिप में है ना, वो आपकी काफ़ी केयर करते हैं, वो आपको यू नो दे टेक केयर ऑफ़ यू, वो आपको कई बार मिक्स सिग्नल्स भी देते होंगे, लेकिन मतलब ये पर्सन पता आपके लिए कैसे बन गए हैं कि सामने वाले को हर्ट भी करो और फिर उसके लिए दवाई भी बनो। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दिस इज़ फॉर यू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, मैं अगर सच बोलूँ आपको, सेल्फ फोकस्ड पर्सन है, ठीक है। अगर इनके सामने दो ऑप्शंस आते हैं ना कि करियर को चुनो या आपको चुनो, तो ये करियर को चुनेंगे, क्योंकि दैट इज़ द माइंड सेट दे हैव। ये पर्सन अपने को सबसे प्रायोरिटी, इनकी नंबर 1 अपनी होती है इनके लिए, ठीक है। और जब आप किसी के साथ प्यार करते हो ना, तो इक्वल प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप खुद के बारे में सोचो, देयर इज़ नथिंग बैड इन इट, करना ही चाहिए, लेकिन आपके साथ कोई और भी जुड़ा है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस जुड़े हैं आपके साथ, आप ऐसे किसी को नहीं हर्ट कर सकते। तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपको इन फ्यूचर ऐसा, आपको यू माइट स्टार्ट फीलिंग कि ये पर्सन मुझे ना घुमा रहा है, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, ये मुझे दिखाता तो है कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन ऑल ही थिंक्स इज़ अबाउट हिमसेल्फ, ही और शी व्हाटएवर, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है या सोचता है, और ये मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि इनका माइंड में, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा है कि मुझे इस साल इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, 2023 के दिसंबर से पहले मुझे इससे कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस पर्सन के प्लान्स, उनकी ड्रीम्स, उनकी विजन बहुत अलग है इस वक्त आपसे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत सक्सेस ओरिएंटेड है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि 10 लोग मेरे पैरों में गिर जाए। तो इट्स लाइक दे हैव सम थिंग्स सेट फॉर यू, और उन चीज़ों में इस वक्त आप नहीं हो, सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड और उनकी फ्यूचर फीलिंग्स या फ्यूचर एनर्जी देखते हैं। फ्यूचर फीलिंग्स या फ्यूचर एनर्जीज क्या रहेंगी इस पर्सन की, या फ्यूचर एक्शंस, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। इल्यूसिव, पजेसिव, गार्डेड, स्नीकी,
और लॉयल। ओके, अब देखते हैं क्लैरिफाई करके इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है। द लवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का कैसे रहता है ना कि शुरुआत में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब शुरुआत था आपके रिलेशनशिप का, जितना इस पर्सन ने आपको चेज़ किया है, जितना मनाने की आपको कोशिशें करी है, जितना आपके लिए इस पर्सन ने जो भी किया है ना, आपको ऐसा लगने लगा कि क्या इससे ज़्यादा कोई मुझसे प्यार कर सकता है, क्या इससे ज़्यादा कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। इतना क्रेजीनेस, इतना दीवानापन आपको फील हुआ होगा इस पर्सन के एक्शंस में, उनके बिहेवियर में, ठीक है। लेकिन विद टाइम जैसे चीज़ें फेड होती गई, विद टाइम जैसे चीज़ों का प्यार, वो प्यार गायब हो गया, वो पैशन, वो क्रेविंग, वो क्रेजीनेस, सारी चीज़ें धीरे 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 धीरे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप क्वेश्चन करने लगोगे कि क्या ये पर्सन सच में कभी प्यार करता था मुझसे, क्या इसने कभी मुझसे प्यार किया, या ये सिर्फ धोखा था, क्या था ये, व्हाट वाज इट, ठीक है। पॉसेसिव की एनर्जी क्यों है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा होगा सबके लिए, जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे थोड़ा कम प्यार करने लगेंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि आपके अंदर से ही आवाज़ आने लगेगी, इफ़ दिस रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू, आपको ही फील होने लगेगा, ठीक है। पॉसेसिवनेस की एनर्जी क्यों है। यस, ये पर्सन लेकिन आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इट्स लाइक आप इनके लिए अचीवमेंट हो। आपको बहुत मुश्किल से पाया है इस पर्सन ने, बहुत कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, पापड़ बेले हैं बहुत ज़्यादा आपको बनाने के लिए, आपको पटाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि ये आपसे बात नहीं करेंगे या किसी तरह से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। दे ऑलवेज़ वांट टू कीप यू हुक्ड टू देम, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि उससे ना उन्हें ये चीज़ का एक उसमें भी वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि उससे मेरे पास एक कंफर्मेशन रहेगा कि सामने वाले की लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप किसी को चुन लोगे ना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगा कि मुझसे बेटर है क्या, ठीक है। दे विल कीप कॉन्टैक्ट विथ यू अगर आप रखना चाहोगे तो हमेशा। गार्डेड की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने मेरे सामने सब कुछ ओपन अप कर दिया है, मैं इस पर्सन को जानती हूँ या जानता हूँ, इसकी सारी सीक्रेट्स या इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो आप गलत हो। क्योंकि जितना आपको इस पर्सन ने अपने बारे में दिखाया है, उससे कई गुना ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता है। यू हैवंट सीन अ साइड ऑफ देम। 70% आपने देखा नहीं अब तक, 30% देखा है, क्योंकि 70% इस पर्सन ने कभी दिखाया नहीं आपको, ओके। सो आपको थोड़ा सा ये चीज़ आप मान के चलो कि आप अभी तक इस पर्सन को, चाहे आप 10 साल से रह रहे हो इस पर्सन के साथ, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव केप्ट हिडन फ्रॉम यू। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई सीक्रेट अफेयर चला रहे थे। इट्स लाइक ये पर्सन बहुत गार्डेड अप है, बहुत ज़्यादा ये संभल के चलने वाला इंसान है, बहुत सोच समझ के कुछ बोलेंगे भी तो सोच समझ के बोलेंगे, ठीक है। और वो ये सोचेंगे कि इसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। तो ओवरऑल मुझे मास्टरमाइंड की एक एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पे फील हो रही है। एनीवेज, स्नीकी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है इवन ये अपने करियर पे जो काम कर रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर, जो इनके गोल्स है, ड्रीम्स है, ये उसको भी काफ़ी ज़्यादा हिडन रखते हैं या हिडन रखेंगे। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, देखिए जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, वो कोई चीज़ें आपसे छुपाता नहीं है, क्योंकि आपके और उनके शेयर्ड गोल्स होते हैं, आपकी और उनकी ज़िंदगी मिली हुई है एक दूसरे के साथ। और कहीं ना कहीं इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने ड्रीम्स एंड गोल्स में आपको नहीं देख रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने काफ़ी कुछ अपने करियर को लेकर, जो भी इनके लाइफ में चल रहा है या हुआ है या होने वाला है, आपसे शेयर करा होगा, ठीक है। बहुत स्नीकी बिहेवियर है इस पर्सन का। लॉयल क्यों है। ओके, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप में से कुछ लोग इस पर्सन को फाइनेंशियली मदद करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत अच्छा कमाते हो और ये पर्सन आपके मुकाबले अगर ज़्यादा नहीं कमाते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं इन फ्यूचर, तो थोड़ा सा बच के रहिए। लॉयल की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं आपको पूरी
सच्चाई के साथ बता सकती हूँ, व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप, जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में है, जब तक ये आपसे कनेक्टेड है, चाहे कुछ पल के लिए हो, कुछ दिनों के लिए हो, कुछ हफ्तों के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो, कुछ सालों के लिए हो, या लाइफ लॉन्ग भी अगर ये आपके साथ रहेंगे तो ये आपके साथ लॉयल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पर्सन डिसऑनेस्ट है। व्हेन दे आर विथ समवन, ये चीट नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें सारी करेंगे लेकिन चीट नहीं करेंगे। व्हाट मोर डू वी हैव, आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है अबाउट दिस कनेक्शन। ट्रेजर योर लव्ड वंस, तो आपको ये बोला जा रहा है कि लिखा है यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। तो अगर आप खुल नहीं रहे हो, आप दिल से किसी को प्यार शो नहीं कर रहे हो या प्यार नहीं कर रहे हो, तो यू नीड टू कीप पीपल यू लव क्लोज टू यू, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बी वेरी क्लियर, अगर आपको कोई पसंद है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो टेल देम, एक्सप्रेस इट। छुपा के क्या ही होगा, छुपा के मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। तो अगर कोई आपके बहुत करीब है, कोई आपके बहुत, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, मैं इस पर्सन की ही बात नहीं कर रही हूँ, आपके लाइफ में भी आपके दोस्त या आपकी फैमिली में से कोई है, कीप देम वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि प्रोटेक्ट करो उनको, क्योंकि ऐसे लोग हमें ज़्यादा नहीं मिलते हमारी लाइफ में जो हमसे इतना प्यार करें, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो मे बी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये विश कर रहे हैं कि तुम मुझसे बात करते, काश तुम मुझसे बात करते। आई एम नॉट इन लव विथ यू, लेट्स क्लैरिफाई दिस। ये पर्सन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या दे आर नॉट इन लव विथ यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स, सही बताऊँ मैं आपको, मुझे लगता है कि ये पर्सन दे आर वेरी इमेच्योर व्हेन इट कम्स टू रिश्ता, व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप्स, काफ़ी इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, लेकिन उनकी इमेच्योरिटी उनसे ये फील कराती है उन्हें कई बार। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, तो मैं बहुत ज़्यादा अशेम्ड हूँ तुम्हें फेस करने के लिए। डेफिनेटली ऐसा कुछ किया भी होगा इस पर्सन ने। आई एम फॉलिंग इन लव विद, तो देख रहे हो कितनी हिपोक्रेसी है, या कह लो कितने ज़्यादा ये पर्सन कभी क्या बोलते हैं तो कभी क्या बोलते हैं। ओके कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मे बी अभी नहीं करते, करने लगे हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, तो इनको जलन होती है। आई थिंक मैंने इस बारे में बात की थी, आई डोंट नो मैंने बात की है या नहीं, अगर की है तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को दे एनवी यू फॉर समथिंग और द अदर, ठीक है। आई मिस यू, आई मिस योर टच, तो दे मिस योर टच। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे वो है आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो मैं तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ या रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा मैसेज है, आई मिस योर टच। सो या ग्रुप नंबर 1 सॉरी, अगर मैं आपको एक ओवरऑल बताऊं कि रीडिंग से मुझे क्या पता चला है, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन है ना अनप्रेडिक्टेबल है। ये प्यार के मामले में थोड़े कच्चे हैं, रिश्तों को निभाने के मामले में थोड़े कच्चे हैं। डोंट कीप टू मच एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उससे कुछ तो हर्ट होगा आपको, ठीक है। सो दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 1 रीडिंग। अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।